दोस्तों, तो क्या क्रिकेट मैच की तरह बिहार चुनाव भी फिक्स था? तेजस्वी का विस्फोटक खुलासा। तेजस्वी ने मोदी नीतीश की खोल दी कलई, बता दिया कैसे बनाई गई सरकार। एनडीए तो जीत गया लेकिन लोकतंत्र हार गया कैसे? तेजस्वी ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ खुलासे किए और क्या संकेत दे दिया, क्या करने जा रहे तेजस्वी, सब कुछ आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक तो सबसे पहले चूंकि कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तेजस्वी ने आज जो बोला वैसा ही बताया, दिखाया, समझाया। कोई बात नहीं, मलाल है मगर उतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। इस शेर के जरिए, इन पंक्तियों के जरिए तेजस्वी ने बता दिया कि कुछ हार हमें सीख देती हैं, संकेत देती हैं, बताती हैं, समझाती हैं, और इस हार ने भी बहुत कुछ बता दिया, सिखा दिया। दोस्तों, आमतौर पर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अभी जो कि वो महीना भी आने वाला है जो कि जिसके ऊपर ख़ास तौर से आरोप लगते रहे हैं मैच फिक्स का, किसी विशेष टीम के ऊपर भी क्या होने वाला रहता है और कौन खेलने लगता है। मैदान पे खिलाड़ी नहीं खेलता बल्कि पीछे से कोई खेलता है, यह आम एक धारणा है। लेकिन क्या आप ठीक वैसे ही यहाँ चुनाव भी खेले जा रहे हैं? क्या चुनाव भी वही आंकड़ों के तौर पर जो गोटी लगाई जा रही है वैसा ही दिखाई दे रहा है? तेजस्वी ने आखिर सब कुछ कैसे बताया, क्या दिखाया, क्या बताया? दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर तीखे आरोप, कड़े सवाल, लोकतंत्र पर गंभीर बहस। क्या लोकतंत्र बचा है? आज के इन सवालों ने, इन आरोपों ने खड़े कर दिए सवाल। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार चुप थे, खामोश थे, सोचने पे मजबूर थे कि आखिर हुआ क्या, हुआ कैसे, किन कारण ये नतीजे। कुछ लोग हालांकि इससे अप्रत्याशित नतीजे, कुछ एसआईआर का खेल तो कुछ ईवीएम, सब कुछ, हालांकि उस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तेजस्वी जो कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। तेजस्वी यादव पहले दिन शपथ ग्रहण करते समय उन्होंने शपथ ली और फिर दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष को नसीहत दी, अल्टीमेटम दिया कि भाई सदन कैसे चलेगा, हमारी भूमिका क्या होगी और विपक्ष क्या करने जा रहा है, क्या करेगा। लेकिन आज फिर तेजस्वी ने बोला, जरूर हार का मलाल जरूर था, लेकिन यह भी था कि साहब हार ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। दरअसल दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजों के बाद सियासी तापमान लगातार, अब इस बीच आरजेडी नेता एक बार फिर कैमरों के सामने, एक बार फिर सुर्खियों में, वही अंदाज, वही तेवर के साथ। वजह उनका वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीति, चुनावी प्रक्रिया, राज्य की हालत, इनके ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर, ज्ञानेश कुमार की चुनाव में मौजूदगी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की कथित चोरी के ऊपर, हथकंडों के ऊपर तेजस्वी ने बारी बारी सवाल उठाया। दोस्तों, चुनाव में आरजेडी की हार का कारण जब इस पर चर्चा हुई, जब तेजस्वी से इस पर पूछा गया, तो तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की जीत हुई लेकिन लोकतंत्र हार गया। लोकतंत्र की हार हुई है, एनडीए तो जरूर जीत गया, नीतीश मोदी की जोड़ी जरूर हिट हो गई, जो भी हो, जो गाने चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र बिहार में हार गया। संदेश लेकिन हमें बहुत कुछ मिला है, मैसेज, लेसन बहुत कुछ मिला है, आगे दिखाया जाएगा, देखने को भी मिलेगा, वो समीक्षा भी देखी जा रही है। खैर दोस्तों, तेजस्वी के ये आरोप कि इस चुनाव में न सिर्फ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ बल्कि वोटरों की योजनाओं के नाम पर वोटरों को सीधे पैसे बांटे गए, वोट खरीदे गए। दोस्तों, तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, उद्योगों की बदहाली, हर मोर्चों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा बिहार में युवा सबसे ज्यादा परेशान है, ना पढ़ाई है, ना व्यवस्था है, ना कमाई है, ना सिंचाई है, ना कोई साधन है, ना दवाई है, यानी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हैं। लोगों की नाराजगी थी, हमने लोगों का भरोसा जीता था, लोगों का विश्वास हमारे प्रति था, लेकिन नतीजों ने चौंकाया, लेकिन बहुत कुछ सिखाया।
तेजस्वी ने दावा किया कि उनके विजन को जनता ने पसंद किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने हर दमदार घोषणा को अपने तरीकों से लागू किया। सत्ता पक्ष का खेल रचा, खेल खेला, हथकंडे अपनाए और इन सबको अपने पक्ष में किया और नतीजे वही बता रहे। उन्होंने याद दिलाया 20 साल में इन लोगों को याद नहीं आया पेंशन बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। महिलाओं की याद 20 साल नहीं आई। उन्होंने तेजस्वी ने कहा कि हमने कहा तो उसे लागू कर दिया, हमारा विजन तक अपनाया गया। सवाल किया गया कि साहब 2020 में 74 सीटें आपको मिली, सबसे बड़ी पार्टी बने थे आप। खैर दोस्तों, 2020 की तुलना क्या भाई 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी आप, 74 सीटें, ये ग्राफ कैसे गिर गया, ये गिरावट कैसे आ गई। तेजस्वी ने खुद को ही नहीं बल्कि भाजपा जेडीयू के विधायकों को भी हैरान बताया। कहा कि हम ही सिर्फ चौंके नहीं हैं, ये सत्ता पक्ष वाले भी चौंके हैं। तेजस्वी ने कहा जिनको जीत मिली है वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कैसे जीत गए। जनता को भी इस बार के रिजल्ट वो जनता हजम नहीं कर पा रही है। तेजस्वी के दावे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ा, जनता का समर्थन बढ़ा, लेकिन ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में खड़ी हो गई, संगित रही। ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था, चुनाव आयोग बेईमानी के मूड में था, शिकायतें सुनी नहीं जा रही थी। जब सब कुछ फिक्स ही हो रहा है तो चुनाव का मतलब ही क्या है, बंद कर दो, फिर चुनाव क्यों ही करा रहा। तेजस्वी के मुताबिक पिछली सरकारों में उनके कार्यकाल में करीब 5 लाख नौकरियां दी गई, लेकिन उनके हटने के बाद पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी, इन सब ने युवाओं को तोड़ दिया है, बेहाल कर दिया, बदहाल कर दिया है। उन्होंने फिर दोहराया बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। लोग दोबारा एनडीए को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे नए बिहार को, नया बिहार बनाना चाहते थे। हालांकि सीटों के आंकड़े को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर हमारे हार का अंतर 1000 से भी कम रहा। तेजस्वी के आरोप गंभीर हैं, कई सीटों पर 200-250 के अंतर रहे और सीधे तौर पर तेजस्वी के ये आरोप चुनावी प्रणाली पर निशाना है। दोस्तों, सवाल क्या चुनाव सही में फिक्स था, क्या सब कुछ सेट था? एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, लोगों की नाराजगी के बावजूद, बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ चुनावी नाराजगी है, राजनीतिक बयान है, या फिर वास्तव में लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं सवाल है आज। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा सत्ता के ऊपर 2014 के बाद से जांच एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग के जो आरोप और सवाल लगे, सवाल खड़े हुए, और इस बीच तेजस्वी के ये तमाम सवाल, तमाम विपक्षी दलों के ये तमाम सवाल कई तरह से संकेत बहुत कुछ देते हैं। खैर, इनके जवाब मिलेंगे शायद आने वाले दिनों में, आने वाले समय की राजनीति लिखेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? खैर, आपको बताते हैं, ये सब कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पे तेजस्वी यादव का इंटरव्यू था, उसी में सारे आरोप, सारे बातें तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश मोदी वाली सरकार के ऊपर निशाने साधे हैं। आपकी राय ज़रूर बताइए। शुक्रिया।